दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में। कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं जो मेरे चैनल के ऊपर हैं, वो समझना चाहते हैं मेरे से क्रिप्टो में जो टैक्सेस लगते हैं वो कैसे यहाँ पे लगते हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजीली यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं क्रिप्टो टैक्सेस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिससे आप भी अपने क्रिप्टो टैक्स को कैलकुलेट कर पाओ और कैसे हम इसको फाइल करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो टैक्स का यहाँ पे समझने का। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम समझने वाले हैं क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में। तो जैसे मैं आपको मेंशन कर रहा था कि क्रिप्टो टैक्स के इस वीडियो के अंदर हम कई सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कर रहे हो, जैसे सैलरी ले रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो एक क्रिप्टो से दूसरे वॉलेट के अंदर, या फिर अगर आप गिफ्ट ले रहे हो, विड्रॉ ले रहे हो, एयर ड्रॉप ले रहे हो, इन सब चीज़ों के अंदर कैसे हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्रिप्टो टैक्स है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ द क्रिप्टो टैक्स। तो आपको जैसे पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है लास्ट ईयर जो है 2022 के अंदर क्रिप्टो बिल यहाँ पे पास किया था, जहाँ पे टैक्स की रिजीम्स यहाँ पे निकाली थी और यहाँ पे फ्लैट 30% टैक्स का यहाँ पे बोला था, प्लस जो TDS है वो 1% का TDS भी यहाँ पे एलिजिबल हुआ था। ठीक है, अब ये TDS क्या होता है, कैसे पे होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो टैक्स का बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी अगर आप इनकम कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर, तो क्रिप्टो के अंदर कुछ टैक्स यहाँ पे बनेगा आपका, जो कि आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको टैक्स का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया। अभी टैक्स का ये हो गया, आप जो भी इनकम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्रिप्टो का मतलब क्रिप्टो के अंदर जो भी टैक्स का बनेगा, जो भी एलिजिबल बनेगा, वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं, जैसे कि अगर हमने क्रिप्टो बेची नहीं, अपनी 2-3 साल के अंदर बेची, तो उसके अंदर क्या होगा। तो ये सारी आंसर्स जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं बेसिक टैक्स कैसे यहाँ पे ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, तो बेसिक टैक्स जो बनेगा वो आपका दो चीज़ों पे यहाँ पे बनने वाला है। पहला, अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हो क्रिप्टो को, मतलब कि अगर आप कहीं से रिसीव कर रहे हो या फिर किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पे सेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको टैक्स यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब वो कितना टैक्स बनेगा वो भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, खुद के वॉलेट के अंदर अगर भेज रहे हो, तो उसके अंदर कोई भी यहाँ पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ जो टैक्स बनता है वो यहाँ पे बनेगा आपका प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि लेट सपोज आपने कोई क्रिप्टो बाय करके रख ली और 2-3 साल बाद जो है उसका प्रॉफिट हो जाता है अच्छा खासा, और अगर आप उसको सेल करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी यहाँ पे आपका एक टैक्स बनने वाला है, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स या फिर जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स हुआ है वो यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं बिटकॉइन आज की डेट में बाय करता हूँ, तो 70,000 का यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है, $70,000 का यहाँ पे जो है बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है। और अगर आप इंडियन रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे मानोगे तो यहाँ पे अराउंड 60 लाख के अराउंड यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो 60L यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो 60L अगर आपने यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे जो 60 लाख का यहाँ पे अगर मैं एक बिटकॉइन को बाय करता हूँ तो मेरे को 60 लाख रुपए यहाँ पे चाहिए होंगे। तो लेट सपोज कि अगर यहाँ पे मैं जो है एक बिटकॉइन बाय करना चाह रहा हूँ, मतलब कि 60 लाख रुपए मेरे पास है और मैंने 60 लाख रुपए का एक बिटकॉइन यहाँ पे बाय करके रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जिस भी एक्सचेंज से मैं बाय करूंगा वो एक्सचेंज यहाँ पे 1% यहाँ पे TDS काटने वाली है। ठीक है, तो TDS जो है एक क्रिटिकल यहाँ पे प्ले रोल करने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ही काम करेगा। तो लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे अगर मैं 60 लाख यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ तो इसका 1%, तो यहाँ पे 60 लाख का 1% हो गया यहाँ पे 60,000। ठीक है, तो 60,000 जो है यहाँ पे आपके डिडक्ट हो जाएंगे TDS के अंदर। ठीक है, अब ये TDS कैसे काटा जाएगा, ये एक्सचेंज यहाँ पे ले लेगी आपका, और यहाँ पे आपका जो भी बचेगा, मतलब 60 लाख माइनस 60,000 कर लो, जितना बचेगा उतने का मैं बिटकॉइन बाय कर पाऊंगा, और 60,000 जो है यहाँ पे मेरे वो डिडक्ट हो जाएंगे, और वो यहाँ पे जो है जिस भी एक्सचेंज से आप बाय कर रहे हो, जैसे WazirX हो गया, CoinDCX हो गया, वो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के पास यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अभी गवर्नमेंट के पास क्यों जा रहे हैं TDS, तो ये हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे समझने वाले हैं। तो 60,000 मैंने गवर्नमेंट को यहाँ पे पे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 60 लाख का यहाँ पे मैंने बाय किया क्रिप्टो, और यहाँ पे जो है बिटकॉइन का प्राइस अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2-3 साल तक अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स मेरे को तब देना है जब मैं यहाँ पे इसको सेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका एक मैं आपको एक्सेल के अंदर भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूंगा। तो 60 लाख का यहाँ पे मैंने सेल किया और बिटकॉइन का प्राइस जैसे 2-3 साल बाद अगर डबल हो जाता है तो यहाँ पे $1.5 लाख का यहाँ पे हो जाता है, मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख का यहाँ पे ये बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो 1 करोड़ का यहाँ पे जो है बिटकॉइन का यहाँ पे प्राइस यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे समझ। तो इमेजिन करो कि मैंने 60 लाख पे यहाँ पे जो है क्रिप्टो ये बाय की थी और 1% TDS भी यहाँ पे दे दिया था। तो यहाँ पे जो टैक्स बनेगा वो यहाँ पे प्रॉफिट पे बनेगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ट्रांसफर पर टैक्स नहीं बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे मेरा बना, मतलब इतना यहाँ पे प्रॉफिट बना, तो प्रॉफिट कितना बना यहाँ पे
60 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट बना, क्योंकि डबल हो गया रेट, तो 60 प्लस 60 करोगे तो 1 करोड़ 20 लाख यहाँ पे हो गए, तो 60 लाख का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया, और 60 लाख के ऊपर जो है 30% का यहाँ पे टैक्स लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 30% अगर आप टैक्स निकालोगे तो 6 इंटू 3 कर लोगे तो यहाँ पे 18 लाख का यहाँ पे मेरा यहाँ पे टैक्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे 18 लाख का यहाँ पे ये टैक्स यहाँ पे बन जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा देना पड़ेगा मेरे को गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप पूछोगे यार 60,000 तो यहाँ पे पहले दिए गए थे, तो ये किस लिए यहाँ पे यूज़ आएंगे। तो अब यहाँ पे ये इसलिए यूज़ आएंगे, लेट सपोज कि जब आप ये टैक्स भरोगे तो जस्ट टू ट्रैक गवर्नमेंट को कि आपने कितने पे बाय किया था, क्योंकि आप बाइंग की जो अमाउंट है वो पता करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे टीडीएस चाहिए होगा, तो ये 1% से गवर्नमेंट निकाल लेगी कि आपने कितना यहाँ पे बाय किया था, ठीक है। तो 60 लाख का यहाँ पे आपने बाय किया था, क्योंकि 1% जो है परचेज के ऊपर यहाँ पे लिया गया था आपसे, और यहाँ पे जो है आपका जो प्रॉफिट बना इतने पे बना, तो गवर्नमेंट कहेगी यार अगर आपका प्रॉफिट आप दे रहे हो 18 लाख दे रहे हो, तो हमें कैसे पता होगा कि आपने कितने पे बाय किया था। तो ये जो है एक्सचेंजेस का काम है, ये टीडीएस को सबमिट करना। तो एक्सचेंजेस अपना काम कर रही हैं, और जितने पे आप बेचते हो उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करोगे, जो प्रॉफिट आपका बनेगा उसको कैलकुलेट करोगे, और आप गवर्नमेंट को यहाँ पे भेजोगे, ठीक है, अगर आप इसको विड्रॉ कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम एक्सेल के ऊपर आ जाता हूँ, और एक्सेल के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा एक्सेल के अंदर कि कैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और लेट सपोज एक और यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल, दोस्तों हम आ चुके हैं हम एक्सेल के ऊपर, और यहाँ पे अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि मैं आपको ले रहा हूँ सैलरी का। लेट सपोज कि अगर मैं सैलरी ले रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर, तो उसके अंदर टैक्स कैसे यहाँ पे बनने वाला है, तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं सैलरी लिखी हुई है, और मैं सैलरी जो साल की सैलरी ले रहा हूँ, ईयरली सैलरी यहाँ पे $10,000 के अराउंड यहाँ पे मैं सैलरी ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो है क्रिप्टो के अंदर अगर आप रेट देखोगे, सो लेट्स इमेजिन कि इस साल जो INR का यहाँ पे रेट चल रहा था USDT का, वो यहाँ पे जो चल रहा था वो यहाँ पे 89 का यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। इमेजिन करो कि मैंने 10,000 एक ही बार में सैलरी यहाँ पे ले ली, ठीक है, एक साल की सैलरी मैंने एक ही बार में यहाँ पे ले ली। लेट्स इमेजिन कि मैंने यहाँ पे आज के दिन, मतलब कि अभी मार्च चल रहा है, मार्च का एंड चल रहा है, तो मार्च के एंड में जो रेट चल रहा था USDT का INR रेट यहाँ पे 89 यहाँ पे रुपीज चल रहा था। तो उस रेट के हिसाब जो जिस दिन आपका रिसीव हुआ है उस दिन के हिसाब से जो INR वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे मेरी 8,90,000 यहाँ पे INR वैल्यू यहाँ पे बनने वाली। तो यहाँ पे जो है टैक्स जो लगेगा यहाँ पे, इस पे अब आपका जो है रिसीव हुआ है, तो इस पे जो रिसीव पे जो टैक्स बनेगा वो यहाँ पे आपके स्लैब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि आपने सैलरी जो है यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर ली है। तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ स्लैब्स के अकॉर्डिंग, वो आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्लियर टैक्स करके वेबसाइट है, कितना यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे मतलब INR के अंदर, वो यहाँ पे आप डाल दोगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 8 लाख डाल देता हूँ या 15 लाख डाल देता हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो 15 लाख पे जो टैक्स बनेगा मेरा, नेक्स्ट कर दोगे, मतलब ये सारी चीज़ें आप फिल करोगे प्रॉपरली, और जितना भी टैक्स बनेगा, जैसे आप देख सकते हो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का, ठीक है, ये सारा टैक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इतना टैक्स यहाँ पे आपका बनेगा, उसको आपको एक्सेल में नोट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल में नोट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग मेरा जो है 40,000 का यहाँ पे टैक्स बन रहा है। कैलकुलेशन में अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को माफ़ करना, लेकिन मैंने थोड़ा ट्राई किया कि यहाँ पे बेस्ट कैलकुलेशन लिया जाए, लेकिन आप समझ गए कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इनिशियल वैल्यू है उस पर मैंने यहाँ पे जो है स्लैब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ पे अब जो है मैंने उसको सेल नहीं किया, ठीक है, उस क्रिप्टो को मैंने सेल नहीं किया। हो सकता है कि आप उसी साल सेल कर दो, अगर आप नहीं करते हो और लेट सपोज आप 2-3 साल तक उसको होल्ड करते हो, जैसे मैंने USDT जो है 2-3 साल तक होल्ड किया, और अगर ये बाई चांस जो INR की जो वैल्यू है, मतलब USDT INR की जो वैल्यू है आज के दिन तो यहाँ पे 90 चल रही है, मतलब 89 चल रही है, लेकिन कल को अगर ये $100 हो जाती है तो उस पर जो है टैक्स बनने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट पे भी अलग टैक्स यहाँ पे बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट सपोज कि अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ अपना $10,000 जो मेरे यहाँ पे सैलरी में आए थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर मैं सेल कर रहा हूँ मतलब $100 पे, तो $100 के हिसाब से जो बनेगा INR वैल्यू वो यहाँ पे 10 लाख यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी मेरे अकाउंट के अंदर। तो इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो यहाँ पे कैसे बनेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सैलरी मेरी जो आई थी वो यहाँ पे उसकी वैल्यू थी 8,90,000, ठीक है। तो 8,90,000 की यहाँ पे वैल्यू थी। तो जो क्रिप्टो का गेन बना है, ठीक है, क्रिप्टो गेन जो हुआ है मेरे को यहाँ पे 1,10,000 का यहाँ पे गेन हुआ है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है होल्ड कर रखा था, और पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अभी जो बेच रहा हूँ वो मैं 10 लाख के रेट पे बेच रहा हूँ, और यहाँ पे जो है मेरा जो नेट बना, मतलब डिफरेंस जो बना, जो गेन हुआ, मतलब क्रिप्टो के अंदर जो गेन हुआ वो 1,10,000 का हुआ, और 1,10,000 के ऊपर उन्होंने फ्लैट टैक्स लगा रखा है। तो उसके ऊपर आप टैक्स निकालोगे तो 33,000 यहाँ पे टैक्स आपका यहाँ पे 30% यहाँ पे टैक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसका टैक्स अलग लिखा हुआ है 40,000, और 33,000 यहाँ पे इसका यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपकी फिर 4%
सैस लगेगा, मतलब सेंट्रल का भी जो टैक्स लगता है, लेकिन वो 4% जो है यहाँ पे इस वाले उस पर लगेगा, मतलब जो आपका अमाउंट आया है 33,000 उस पर यहाँ पे 4% का यहाँ पे सेस लगेगा। और जो क्रिप्टो टोटल यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन दोनों को सम कर लिया, ठीक है, इन दोनों को सम करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। और 1% जो TDS है, जब मैं इसको सेल करूँगा तो वो यहाँ पे जो है क्रिप्टो एक्सचेंज जो है यहाँ पे लेने वाली है, जो कि मैं यहाँ पे उसको रिडीम कर सकता हूँ बाद में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये आपको मेंटेन करके रखना है, अगर आप सैलरी वगैरह ले रहे हो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। और उसके बाद कैसे यहाँ पे टैक्स देना है, तो जिस साल मैंने उसको बेचा, ठीक है, जिस साल मैंने क्रिप्टो को बेचा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 3 साल पहले इसको बाय करके रखा था और आज के साल इस साल मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ, ठीक है, तो 3 साल बाद यहाँ पे बेच रहा हूँ, तो जिस साल मैंने यहाँ पे बेचा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है टैक्स यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट यहाँ पे होने वाला है। तो 40,000 मेरा जो है यहाँ पे सैलरी से बना था, मतलब ये वाला जो अमाउंट था। क्रिप्टो का गेन जो टैक्स बना है वो यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करोगे मतलब दोनों का टैक्स बनेगा जितना आपका अमाउंट आया था प्लस यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे मैंने TDS को माइनस यहाँ पे कर दिया क्योंकि वो आपको रिफंड मिल जाएगा। TDS बेसिकली क्या है कि आपको गवर्नमेंट को देना होता है लेकिन वो वापस यहाँ पे रिफंड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पेबल टैक्स बनेगा वो यहाँ पे 70,400 यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट की जाएगी अगर आप सैलरी ले रहे हो क्रिप्टो टैक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे जो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है क्रिप्टो के अंदर और क्रिप्टो के अंदर अगर आप पेमेंट्स ले रहे हो तो कैसे यहाँ पे उसका टैक्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सो लेट सपोज कि मैंने बिजनेस से यहाँ पे $10,000 का यहाँ पे क्रिप्टो यहाँ पे ले ली, ठीक है, INR। तो वही सेम कैलकुलेशन है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप एक्सपेंसेस भी यहाँ पे दिखा सकते हो। सो लेट सपोज कि अगर मैंने बिजनेस की यहाँ पे इनकम ली, कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें करी और मैंने एक्सपेंसेस दिखा दिया कि यार बिजनेस के अंदर मेरा एक्सपेंसेस हुआ 60,000 का यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ, और यहाँ पे मैंने वही कैलकुलेशन ले रखी है, मतलब कि 8,90,000 यहाँ पे वही चीज़ हो रखी है, और यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस 60,000 हो गया। तो यहाँ पे जो नेट बचा यहाँ पे 8,30,000 बना, और 8,30,000 के ऊपर जो है टैक्स यहाँ पे इतना बनेगा, ठीक है। तो इतना यहाँ पे टैक्स मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा मेरे इनिशियल अमाउंट के ऊपर। और यहाँ पे अगर वही सेम चीज़ अगर होती है, लेट सपोज कि अगर मेरा सेल अमाउंट यहाँ पे मैं सेल करता हूँ 2-3 साल के अंदर, INR वैल्यू जो है USDT के अंदर $100 की चल रही है, मतलब US डॉलर का जो रेट चल रहा है वो $100 चल रहा है। $100 नहीं होगा यहाँ पे, 100 रुपीज़ होगा, ठीक है, 100 रुपीज़ $1 का यहाँ पे रेट होगा। तो मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 रुपये का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो INR वैल्यू निकलेगी वो 10 लाख निकलेगी, लेकिन बिजनेस से इनकम जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे मेरी इतनी आएगी, क्योंकि मेरा जो टैक्स बनेगा वो इतने पे ही बनेगा, एक्सपेंसेस मेरे माइनस कर दिए हैं। और यहाँ पे जो क्रिप्टो का गेन बनेगा वो यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो क्रिप्टो का गेन कितना हुआ, इतना यहाँ पे गेन हुआ, और यहाँ पे जो टैक्स बनेगा वो इतना यहाँ पे टैक्स बनने वाला है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे जो टैक्स मेरा निकलेगा वही सेम लॉजिक से यहाँ पे निकलेगा जो मैंने आपको पिछले उसमें यहाँ पे डिस्कस किया था। अभी ये जो एक्सेल है मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे आप डाउनलोड करके भी इसके अंदर आप चेंज कर पाओ वैल्यूज़, और यहाँ पे आप चीज़ें यहाँ पे देख पाओ, ठीक है। कोई भी चीज़ें रहेंगी आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि लेट सपोज कि मेरे को एयर ड्रॉप मिला है, पाई कॉइन मैंने लिया और पाई कॉइन का मेरे को एयर ड्रॉप मिला है। कई सारे लोगों के पास क्वेश्चन होंगे कि वो हम कैसे देखेंगे। तो लेट सपोज कि मेरे को पाई कॉइन का यहाँ पे एयर ड्रॉप मिला है और यहाँ पे 5,000 कॉइन्स पाई कॉइन के मिले हैं, जिसकी INR के अंदर वैल्यू एक पाई कॉइन की यहाँ पे 300 रुपये यहाँ पे चल रही है। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास अराउंड 15 लाख रुपए के अराउंड यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। 15 लाख रुपए के अराउंड ये वैल्यू यहाँ पे INR के अंदर बन गई, ठीक है। अब ये कैसे यहाँ पे बनेगा, तो इसको INR जो एयर ड्रॉप रहते हैं आपके, एयर ड्रॉप को एज अ सैलरी आप यहाँ पे ट्रीट करोगे, ठीक है। तो सैलरी हमने कैसे ली थी कि हमने जो स्लैब्स थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स यहाँ पे निकाला था। तो यहाँ पे 15 लाख पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 15 लाख पे जो टैक्स यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे आपका 1,40,000 यहाँ पे टैक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो क्रिप्टो का गेन टैक्स बनेगा वो यहाँ पे अलग से बनेगा, ठीक है। सो लेट सपोज यहाँ पे क्रिप्टो गेन टैक्स हम देख लेते हैं। लेट सपोज कि पाई कॉइन का रेट अभी 300 रुपये चल रहा है और पाई कॉइन का रेट कल को यहाँ पे 600 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं अगर सेल करने चाह रहा हूँ उसको 5,000 कॉइन्स को, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास INR जो आएगा वो यहाँ पे 30 लाख यहाँ पे INR आने वाला है। तो 30 लाख के ऊपर जो है इनिशियल मेरा कितना अमाउंट था यहाँ पे 15 लाख था। तो 15 लाख माइनस 30 लाख करोगे तो 15 लाख का मेरे गेन हो गया। तो क्रिप्टो का गेन जो लगेगा यहाँ पे 30% लगेगा, वो कितने पे लगेगा, 15 लाख पे लगेगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया। अब यहाँ पे 15 लाख यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे अराउंड यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे 4,50,000 यहाँ पे बनने वाले हैं, जिसमें से सैस यहाँ पे लगने वाला है आपका 4%। तो क्रिप्टो गेन टैक्स यहाँ पे आपका बन गया 4,68,000, ठीक है। तो ये TDS हो गया, और सेम वही चीज़ यहाँ पे होगी कि आपका जो ओरिजिनल अमाउंट था वो रहेगा जो यहाँ पे टैक्स बन रहा था, प्लस यहाँ पे ये वाला टैक्स बनेगा, और यहाँ पे TDS लेस कर दोगे तो 6 लाख रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये
छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो यहाँ पे आप कर सकते हो। जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसकी जो एक्सेल है इसका नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं कि जैसे माइनिंग में हम कर रहे हैं तो माइनिंग किस चीज़ में आएगी। तो माइनिंग अगर आप कर रहे हो, जैसे अगर आप स्टेकिंग के अंदर भी माइनिंग रिवॉर्ड ले रहे हो, तो या तो आप उसको माइनिंग का जो रिवॉर्ड्स आएंगे वो बिजनेस इनकम में ले सकते हो या तो सैलरी में ले सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस है अगर आपका तो बिजनेस में भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे माइनिंग का भी लिख रखा है, तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप एक्सपेंसेस वगैरह दिखाओगे और यहाँ पे आप रिडीम कर लोगे, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो कर सकते हो, और ये सारा चीज़ें जो है यहाँ पे आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब मैंने अगर अपने फ्रेंड को यहाँ पे भेजे पैसे, तो उसमें कैसे टैक्स लगने वाला है। सो लेट सपोज कि अगर मैंने अपने फ्रेंड को यहाँ पे भेजे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट भेजता हूँ तो गिफ्ट के अंदर ये कैसे टैक्स यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो गिफ्ट के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है कि अगर आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे टैक्स मतलब कोई भी क्रिप्टो यहाँ पे अगर आप गिफ्ट करते हो तो उस पर फ्लैट 30% यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। सो लेट सपोज अगर मैंने 1 BTC यहाँ पे किसी को गिफ्ट कर दिया, तो 1 BTC के ऊपर जो है 0.3 BTC का जो है टैक्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है गिफ्ट के अंदर यहाँ पे फ्लैट टैक्स यहाँ पे लग रहा है। अनटिल अनलेस मैं उसको सैलरी पर रख रहा हूँ, तो सैलरी के अंदर कई सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे पे करता हूँ, TDS वगैरह भी देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो सैलरी के अंदर यहाँ पे जो है अलग कैलकुलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। अब ये मेरे को नहीं देना पड़ेगा, जो रिसीव कर रहा है उसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड है उसको यहाँ पे 0.3 BTC के अराउंड जो है INR जो बनेगा, जब भी वो सेल करेगा उसको यहाँ पे उतने अमाउंट का यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हो गई। लेट सपोज कि अगर मैं अपनी फैमिली के अंदर किसी को यहाँ पे इथेरियम भेज रहा हूँ, 10 इथेरियम मैंने अपनी फैमिली के किसी मेंबर को यहाँ पे भेजे, तो ब्लड रिलेशन के अंदर जो है कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं बनने वाला है और उसको पूरा जो है इथेरियम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना है अगर आप कोई भी ब्लड रिलेशन के अंदर यहाँ पे दे रहे हो ये वैल्यू, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि NFT के अंदर क्या रहेगा। तो NFT के अंदर भी सेम यही रहेगा कि अगर आपने परचेज किया NFT, अगर लेट सपोज आपने 10,000 रुपये की यहाँ पे NFT बाय कर ली और वो अगर कल को 50,000 की हो गई, तो कैपिटल गेन जो बनेगा इसके अंदर, मतलब कि क्रिप्टो गेन जो बनेगा वो 40,000 का बनेगा, और 40,000 पे जो है टैक्स जो बनने वाला है वो यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो 40,000 के ऊपर तो वैसे ही आप एक्सटेम्प ले सकते हो, मतलब कि 50,000 तक तो आप यहाँ पे नहीं देना है टैक्स को। लेकिन अगर आपका यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब 1.5 लाख यहाँ पे हो जाता है, तो 1.5 लाख पे आपको जो है 1.40 का यहाँ पे बनने वाला है। तो 1.40 के ऊपर जो है टैक्स आपको 30% यहाँ पे देना पड़ेगा। 30% अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी एक्स अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेट सपोज कि अगर मैं अपने WazirX पे मैंने बाय किया, CoinDCX पे बाय किया, तो मैंने यहाँ पे कोई CoinDCX पे बाय किया और मैं कोई हार्डवेयर वॉलेट के अंदर यहाँ पे इसको भेज रहा हूँ, ठीक है। हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भेज रहा हूँ या फिर मैं मेटामास्क के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मेटामास्क के अंदर यहाँ पे भेज रहा हूँ या तो मैं कोई हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होने वाला है कि लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे 10 इथेरियम यहाँ पे भेजे इसके अंदर, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि ये मेरा ही तो वॉलेट है, ठीक है। तो अनटिल अनलेस ये आपका ही वॉलेट, तो कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप उसको सेल जब करोगे तो उसके प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो लेट सपोज कि अगर ये 10 इथेरियम की वैल्यू आज की डेट पे मेरी 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का जो है TDS ऑलरेडी एक्सचेंज दे चुकी होगी, और कल को ये वैल्यू अगर मेरी 10 लाख हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर ये 10 लाख हो जाती है मेरी कल को वैल्यू, तो मेरा जो नेट गेन बनेगा वो यहाँ पे 9 लाख का बनेगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो 9 लाख का यहाँ पे बनेगा। तो 9 लाख पे 30% आपको 3 लाख रुपए जो है टैक्स में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन ट्रांसफ़र के ऊपर जो है अगर खुद के वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो तो कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना है। जब आप उसको सेल करोगे तब आप उसको टैक्स देना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। और टैक्स भरने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हो, मतलब कि क्लियर टैक्स करके है, और एक और वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो टैक्स की फाइलिंग में आपको इजीली हेल्प कर सकती है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं क्रिप्टो रिलेटेड या फिर टैक्स रिलेटेड तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और इस एक्सेल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे आप इसको खेल के देखना कि वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके देखना कि कितना मेरा टैक्स बन रहा है। तो इजीली आप इसको टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोटा मोटा आप समझ गए होगे। कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।